ओके, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये सब वीडियो मजाक मस्ती के लिए होती है, तो इनको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। तो स्वागत है आपका वीडियो में। भूले तो यार नहीं होंगे, वीडियो लेट हो गई पर कोई बात नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तारक मेहता शो में अभी जो गोगी के बेवकूफी के बिंदास एपिसोड दिखाए जा रहे हैं ना, उसके बारे में। तो कहानी शुरू होती है गोगी के एक दोस्त से। गोगी टप्पू द बेरोजगार सेना का वो मेंबर जिसका दिमाग घुटनों में भी नहीं मिलेगा, बाकियों का एटलीस्ट वहां तो मिल ही जाएगा। अब आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब भी गोगी द मेंटल किड का कोई दोस्त आता है ना, उसका सिर्फ एक काम होता है कि गोगी की बच्चा बुद्धि को एक्सपोज करना। उसका एक फ्रेंड आएगा जो गोगी को 5 साल के बच्चों के जैसे लालच देगा और गोगी उस लालच में फंस भी जाएगा। मतलब इस शो में उसके फ्रेंड को तो तभी इंट्रोड्यूस करा जाता है जब गोगी का काटना हो। गोगी के मोबाइल वाली स्टोरी में भी सेम ऐसा ही हुआ था। इफ यू नो यू नो। अब आगे रॉकी द लेजेंड कैफे में मिलने आता है और आते ही औकात दिखा देता है लप्पू सेना को। वो सबसे महंगे आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है जिसका बिल आता है समथिंग 1760 रुपए। अब अगर इस प्राइस को हम 5 लोगों में डिवाइड भी कर देना तो ये करीब 300-400 रुपए के आसपास बैठती है पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन भाई साहब इतने भी 30 साल के बेरोजगारों के पास थे नहीं। रॉकी आके आइसक्रीम ऑर्डर तो कर देता है पर बीच में कोई काम का बोल के चला जाता है। खैर चला वो नहीं गया था, चली तो इस नली सेना की इज्जत गई थी कैफे में। खैर इनकी वैसे भी इज्जत नहीं है। अब सो कॉल्ड स्मार्ट डब्बू को और उसके बेटे को तो औकात ना रॉकी आते ही दिखा देता है। पर रॉकी द लेजेंड यहाँ पे नहीं रुकने वाला था। वो तो ठान के आया था कि कैसे गोगी के इज्जत के टेंट उखाड़े जाएं। टेंट इज द कंपल्सरी गाइस। पर गोगी की बेइज्जती की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी कि साला कैफे में गोगी को सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर खाली बॉक्स पकड़ा के चला गया था। यार तुम सही में कितने बेवकूफ हो। बच्चे भी इनको मैं क्या बोलूं, अंकल है साले। फिर रॉकी का इतने से काम मन बढ़ना था। वो वापस उसी रात गोकुलधाम सोसाइटी आया और भिख मंगे गोगी के मुंह पे फेंक के मारता है आइसक्रीम के पैसे और सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर 100 रुपए का रोड साइड का चश्मा कंपनी का बता के चिपका देता है। वारे और गधा गोगी चश्मा पहन के पूछता है कैसा लग रहा हूँ। सीरियसली ये सीन अगर आपने नहीं देखा ना तो दोबारा जाकर जरूर देखना। साला एकदम फनी सस्ता जोकर लग रहा था और खुद को हीरो समझ रहा था। और क्या लोकल क्या कंपनी, कितना भी महंगा चश्मा ये गधा लगा ले लगेगा तो गधा ही यार। और इसको चश्मे की नहीं बादाम की जरूरत है, तब इसका दिमाग थोड़ा तेज होगा। खैर तेज होने के लिए दिमाग एटलीस्ट होना तो चाहिए। मुझे तो नहीं लगता इस पे वो भी है। अब रॉकी भी क्या करता हो, उसको भी तारीफ करनी पड़ी। उसको तो गोगी की अलग अलग तरह से इज्जत उतारनी थी। कहते हैं ना मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस वही सीन यहाँ पे था। तो गोगी झंडू गोगी की तारीफ भी कर देता है। खैर दोस्तों आपको भाई गिव अवे कर रहा है 500 रुपए का किन्हीं 2 विनर्स को। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है ना तो आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले से कर रखा है तो और भी बढ़िया। और दूसरी कंडीशन इस वीडियो को एंड तक देखना है और आफ्टर दिस वीडियो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। मेरी आईडी अभी 3 स्टेप जिसने करे है वो शामिल हो जाएगा गिव अवे के अंदर और विनर्स 30 अप्रैल को इंस्टा स्टोरी पे ही अनाउंस किए जाएंगे। खैर बैक ऑन द स्टोरी। उसके बाद रॉकी गोगी को बातों में बहला फुसला कर मैच में पैसे लगाने के लिए जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है। देखो ये क्या करे क्या नहीं करे मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक सलाह है सोडी को, भाई हम सब माफी चाहते हैं पर इस बेदिमाग अंकल उम्र के बच्चे को धंधे पे मत लगा देना। जो कमाया है ना सोडी तूने वो भी डुबा देगा। अब मैं ये सब इस बेस पे नहीं बोल रहा कि ये पैसे लगा रहा है, नहीं, ये हर चीज में ऐसा ही है। इसकी भाई खोपड़ी का विकास हुआ नहीं है अब तक। अगर ये स्टोरी इसके स्कूल टाइम में आती ना तो मुझे जज भी जाती कि हाँ भाई स्कूल का लौंडा है बहका दिया होगा। पर ये तो भाई कॉलेज में 10 साल से घुसा हुआ है और इसको कोई भी आके यार घास सरा देता है। भाई इतना क्या भूखा है, इसको कुछ दिलाओ बाइक बाइक। ये कब तक बच्चों वाली सपोर्ट वाली साइकिल चलाता रहेगा। किसी दिन बाइक मोबाइल जैसी चीजों के पीछे घर बेच देगा और फिर बोलोगे कि इंशो ने बताया नहीं था। बाइक के लालच में यार सब कुछ भूल गया। खैर नल्ले गोली की भी यार क्या गलती, जब इसके साथ में इसकी टपोरी सेना नल्ली घूम रही हो और कैफे में जाके खाने तक के पैसों के लाले पड़ रहे हो तो बाहर का कोई बंदा के यार 50 रुपए का नोट दिखाएगा तो बड़ऊ चंपक का ज्ञान थोड़ी याद रहेगा। लालच में तो बंदा आएगा ही, क्योंकि यार गोगी ने मेहनत तो बहुत की है। टेंट तो बहुत सारे लगाए लप्पूड़े के एक एक इशारे पे, पर टेंट लगाने के पैसे लप्पू ने तो इसको दिए नहीं। तो सीधी बात है यार लप्पू तो कमीशन चोर है ही। और फिर रॉकी आया 4 पैसे दिखाए और संडे मार्केट से लाए हुए कपड़े दिखाए और 100 का चश्मा भी गिफ्ट कर दिया। तो बस छमिया की तरह नाचने लग गया गोगी उसके इशारों पे, क्योंकि भाई कभी 500 रुपए से ज्यादा इन्होंने साथ में पैसे देखे ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि मेहनत से पैसे कमाए कैसे जाते हैं। अब चाहिए तो शॉर्टकट ही, तो करने दो यार हमें क्या है। और भाई इस पूरी स्टोरी में फोकट से ना कभी बिड़े के घर जाती है, कभी हाथी के घर, कभी पोपट, अलग अलग घरों में जाके मैच देखती है। देखो मुझे इनके मैच देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास देखो बेरोजगारों, पर मैच चिल करने के लिए देखा जाता है। स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जब इंसान काम से फ्री हो जाए तो थोड़ा एंजॉयमेंट कर ले। पर यार इन पे तो कोई काम धंधा पहले से ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैच की हाइलाइट्स भी दिन में 20 बार देखते होंगे। और भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लुक्की सेना सबको ज्ञान देगी, पूरा पूरा दिन सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और खुद के बारे में हर उल्टा काम ट्राई कर लेगी। और ये बच्चे कम अंकल कौन से एंगल से सोसाइटी वालों को समझदार लगते हैं, या फिर पूरी सोसाइटी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और भाई जिस हिसाब से सो कॉल्ड बच्चे गोगी की हरकतें है ना कि मैच जीतने के बाद मोबाइल देखना फिर नाचना खुश होना, इससे साफ पता चल रहा था कि ये साला लगा रहा है पैसे। पर इन हाफ माइंड की सेना को तो कुछ थोड़ी पता चलेगा।
सिर्फ लप्पू को आभास होता है कि गोगी के बिहेवियर में कोई गड़बड़ है, बाकियों के लिए तो यार सब नॉर्मल है। और भाई आगे यही गोगी रॉकी की बातों में आके और ज्यादा मैच पे लगाना शुरू कर देगा। और भाई अभी जैसी ये स्टोरी चल रही है ना, जहाँ तक हम सब प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो गोगी लास्ट में बहुत बड़ा अमाउंट गंवाने वाला है। और फिर रॉकी उसको ऐसे तो जाने देगा नहीं, शायद वो चोरी चकारी भी उससे करवा ले, पर एट द एंड उसका भांडा फूटेगा और पिछवाड़ा टूटेगा। और ये भी हो सकता है कि लप्पू सेना का मेन लीडर लप्पूडा भी अपनी होशियारी दिखाए और गोगी का पीछा करे, रॉकी से मिलते हुए देख ले और सारी बात का पर्दाफाश कर दे। फिर चंपू आएगा और हृदय परिवर्तन करा देगा, रॉकी का भी साथ में करवाई देगा। बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है भाई। और भाई चंपू को लपेटे में सिर्फ लेजेंड विक्की ले सकता है, हर किसी के बस की बात है नहीं। खैर दोस्तों, अभी तक ये पूरी स्टोरी एंड हुई नहीं है, शायद मैं पार्ट 2 भी बना दूं, पर आप लोग गिव अवे में हिस्सा जरूर लेना। आप में से किसी 2 लोगों को विनर बनाया जाएगा। बस आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कंडीशन माननी पड़ेगी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।